हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को सिंपलीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली जो इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना है, हमें इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं करना। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्या, टू टेलर ए एंड बी। स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होगा। कहता है टू टेलर ए एंड बी, यहाँ पे दो टेलर गिवन है ए और बी। फिर कहता है अर्न 300 रुपये और 400 रुपये पर डे रिस्पेक्टिवली। मतलब कि टेलर ए जो है ना वो 300 रुपये पर डे अर्निंग करता है और टेलर बी जो है वो 400 रुपये पर डे अर्निंग करता है। फिर कहता है ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड 4 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र। ए जो है ना 6 शर्ट और 4 पेयर ट्राउज़र को स्टिचिंग करता है, वाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र को सिलता है पर डे। टू फाइंड हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 60 शर्ट एंड 32 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र। और वो कम से कम 60 शर्ट और 32 पेयर ऑफ द ट्राउज़र स्टिचिंग करते हैं, बनाते हैं। ट्राउज़र एट द मिनिमम लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। दिस इज़ एन LPP। तो कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़। और उसकी अर्निंग कितनी है, 300 रुपये और 400 रुपये। मतलब कि जब अर्निंग की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो वो हमारा क्या होता है, जेड। मतलब कि या तो मिनिमाइज़ होगा या मैक्सिमाइज़ होगा, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। तो जेड जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमाइज़। और यहाँ पे जो अर्निंग है, प्रॉफिट होगा या अर्निंग होगी, इस तरह के कंडीशन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300x प्लस 400y। और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज़। अब देखिए दो टेलर है ए और बी। टेलर ए है और टेलर बी है, और वो स्टिचिंग क्या क्या करते हैं, शर्ट और ट्राउज़र। तो शर्ट को एस ले लेते हैं, ट्राउज़र को टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, इसका टेबल बनाना है। अब देखिए ए जो है ना वो क्या करता है, 6 शर्ट और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाता है। 6 शर्ट और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाता है। और बी जो है वो 10 शर्ट और 4 ट्राउज़र बनाता है, 10 शर्ट। फिर क्या कहता है, टू फाइंड हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क एंड इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 60 शर्ट। वो कम से कम 60 शर्ट बनाता है। तो टोटल यहाँ पे कितना बना रहा है वो, टोटल कितने शर्ट हैं, 60 शर्ट। और स्टूडेंट यहाँ से ट्राउज़र कितने बना रहा है, टोटल ट्राउज़र बना रहा है 32। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ से एक टेबल बना लेना है। तो ये हमने एक टेबल बना लिया। अब देखिए इक्वेशन बनाना है। तो हमने शर्ट को x एजूम कर लेना है। तो यहाँ से एजूम कर लेते हैं, लेट शर्ट को हम x कह देते हैं और ट्राउज़र को हम y कह देते हैं। फिर यहाँ से ए और बी मिलकर के शर्ट कितने बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम 60। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन। 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो चला जाएगा 30 पे। तो इक्वेशन क्या आ गया, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में ट्राउज़र कितना है, 4x, और शर्ट कितना है 4। तो 4 इंटू एक्स, ट्राउज़र कितना है 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 32। तो 4 ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 32। इसको कैंसिल कर लोगे 8 पे चला जाएगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो एक इक्वेशन देखिए हमने ये बनाया, एक इक्वेशन हमने ये बनाया,
और हमें एक कंडीशन और लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में चला जाए, तो हमेशा जो है वो शर्ट और पैंट, शर्ट और ट्राउज़र 0 से ज़्यादा ही बनाया जाएगा, हाँ या ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरर नेकलेस एंड ब्रेसलेट बनाते हैं वो। तो मैं यहाँ से पहले लेट नेकलेस को तो मैं x कह देता हूँ और ब्रेसलेट को मैं y कह देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट दैट इट कैन हैंडल पर डे एट मोस्ट 24। मतलब कि नेकलेस और ब्रेसलेट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 बनाए जा रहे हैं भैया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ, नेकलेस और ब्रेसलेट यानी x प्लस वाई एट मोस्ट बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनाए जा रहे हैं, 24। तो हम इसका इक्वेशन डायरेक्ट बना लेंगे। फिर कहता है इट टेक 1 आवर टू मेक ब्रेसलेट। मेरे दोस्त ब्रेसलेट को बनाने में लगता है 1 घंटा, यानी कि 1 इंटू वाई, एंड हाफ एन आवर टू मेक नेकलेस। और नेकलेस को बनाने में लगता है आधा घंटा, तो यानी कि x अपॉन 2, फिर ये प्लस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे 16। और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर जो है ना वो 16 अवेलेबल है। तो यहाँ से 2 जब ले लोगे एलसीएम तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। ये इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। फिर क्या कहता है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज़ 100 रुपीज़। और हमने अभी अभी कहा है कि जब वो प्रॉफिट की बात करे या अर्निंग की बात करे तो वो जेड होगा। हाँ, नेकलेस पे कितना प्रॉफिट है, 100 रुपये, और नंबर ऑफ नेकलेस है x। एंड दैट ऑन ब्रेसलेट इज़ 300 रुपीज़। एक ब्रेसलेट पे प्रॉफिट है 300 रुपये और नंबर ऑफ ब्रेसलेट है y। फार्मूलेट एन LPP फॉर द फाइंडिंग हाउ मेनी ईच शुड प्रोड्यूस डेली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और ये स्टूडेंट क्या होगा, मैक्सिमाइज। और क्या कहता है, इट बीइंग गिवन दैट एट लीस्ट 1 ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस। दोनों में से कम एक से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि कम से कम एक या एक से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। तो यही अपना आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है कि अ फर्नीचर डीलर डील इन ओनली 2 आइटम, टेबल एंड चेयर। तो मैं यहाँ से वापस से लेट टेबल को मैं x कह देता हूँ और चेयर को मैं y कह देता हूँ। ही हैज़ 20,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट आई स्पेस स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेज। मेरे दोस्त यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कितने रुपए हैं, 20,000 रुपये। और क्या कहता है, एंड आई स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेज। और स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है वो 80, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता वो। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया टेबल और चेयर को मिलाकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 स्टोर कर सकता है। एक इक्वेशन तो ये डायरेक्ट बना दिया हमने। फिर कहता है अ टेबल कॉस्ट हिम 800 रुपीज़। एक टेबल का कॉस्ट है 800 रुपये, नंबर ऑफ टेबल है x प्लस। चेयर का कॉस्ट है 200 रुपये, नंबर ऑफ चेयर है y, और टोटल पैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है 20,000 रुपये। भाई हाँ या ना, 200 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20,000। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 0 से 2 0 चला जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 100 पर। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब क्या कहता है आगे, ही कैन सेल अ टेबल फॉर 950 रुपीज़। और चेयर को वो बेचता है 280 रुपये में। ओके जी। दैट ही कैन सेल ऑल आइटम्स दैट ही बाइज फॉर्मुलेट हिज प्रॉब्लम ऑन LPP शो दैट
ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मतलब कि हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 950 रुपये। तो यहाँ पे जेड हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जो सेलिंग प्राइस है ना, एक टेबल को कितने में बेचा जा रहा है, 950 रुपये में, और प्रॉफिट की बात कर रहा है वो। तो भैया एक बात बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 950 रुपये, तो 950x माइनस, और एक टेबल का कॉस्ट कितना है, 800 रुपये, तो 800x फिर प्लस, और एक चेयर को कितने में बेच रहा है वो, 280 रुपये में, 280y, और एक चेयर का कॉस्ट है 200 रुपये। तो यहाँ से स्टूडेंट z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150x प्लस 80y। और वापस से जब प्रोडक्शन होगा तो या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा, कभी भी सेल जो है वो नेगेटिव में कैसे जा सकता है, प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन या तो बेचेगा ही नहीं या तो ज़्यादा बेचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे। कहता है कि अ बुक पब्लिशर सेल अ हार्ड कवर एडिशन ऑफ ए बुक ₹72। हार्ड कवर एडिशन को वो कितने में बेचता है, 72 रुपीज़ में बेचता है, एंड अ पेपर बैक एडिशन फॉर 40 रुपीज़, इसको वो 40 रुपये में बेचता है। इन एडिशन टू फिक्स वीकली कॉस्ट ₹9600, मतलब कि फ़िक्स कॉस्ट है 9600 रुपीज़। भाई सेल करे ना करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 9600 रुपीज़ लगने ही लगने हैं उसके। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने कोई शॉप ओपन किया और भाई कोई कस्टमर उसके पास आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब शॉप ओपन कर रहा है तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो उसने लड़के रखे हैं उनका एक्सपेंस, भाई सेल हो चाहे ना हो, फिक्स खर्चे तो फिक्स हैं, वो कम थोड़ी ना होना है। फिर क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग हार्ड कवर एंड पेपर बैक एडिशंस 56 और 28 रुपये दिया हुआ है पर बुक रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है ईच एडिशन रिक्वायर 5 मिनट्स ऑन द प्रिंटिंग मशीन वेयर हार्ड कवर बाइंडिंग, मतलब कि दोनों को प्रिंट करने का जो टाइम है ना वो 5 मिनट का लग रहा है भैया। फिर क्या कहता है, मशीन वेयर हार्ड कवर बाइंडिंग टेक 10 मिनट, और बाइंडिंग करने में, हार्ड कवर को बाइंड करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और पेपर बैग को बाइंड करने में 2 मिनट का टाइम लगता है ऑन द बाइंडिंग मशीन के ऊपर। कहता है द प्रिंटिंग मशीन एंड द बाइंडिंग मशीन आर अवेलेबल फॉर द 80 आवर्स ईच वीक, दोनों हफ्ते में दोनों मशीनें 80 घंटे अवेलेबल हैं। फार्मूलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द पब्लिशर प्रॉफिट। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या है, यहाँ पे हार्ड कवर है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हार्ड कवर, उसके बाद है पेपर बैक, और काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं और बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ईच एडिशन रिक्वायर 5 मिनट ऑन द प्रिंटिंग, चाहे तो हार्ड कवर हो और चाहे पेपर बैक हो, दोनों को प्रिंट करने में मेरे दोस्त 5-5 मिनट का टाइम लगता है। और बाइंडिंग की क्या कहानी है, कहता है हार्ड कवर को बाइंड करने में 10 मिनट का टाइम लगता है और पेपर बैक को बाइंड करने में 2 मिनट का टाइम लगता है, और कहता है दोनों के लिए जो मशीन अवेलेबल है वो 80 घंटे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 80 घंटे अवेलेबल है, तो मुझे एक बात बताइए, ये डाटा मिनट में है, ये डाटा मिनट में है, और 80 घंटे की बात कर रहा है वो, तो मैं यहाँ पे 80 × 60 मिनट में चेंज करने के लिए, और यहाँ पर भी 80 घंटे की बात कर रहा है, तो 80 ×
60। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ क्या, लेट स्टूडेंट, मैं यहाँ से लेट हार्ड कवर, इसको मैं x मान लेता हूँ, और पेपर बैग को मैं y एज्यूम कर लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है कितने, 80 इंटू 60। तो स्टूडेंट यहाँ से 5 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा x प्लस वाई 4800। इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 96। तो एक इक्वेशन बन गया कितना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 960। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है 10x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4800। तो यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4800। इसको कैंसिल कर लोगे तो चला जाएगा 2400 पे। तो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2400, इक्वेशन नंबर 2। और जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जिसको हमने प्रॉफिट या फिर इसको z कह दीजिए, और इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो z इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा। अब बुक पब्लिशर सेल हार्ड कवर को वो 72 रुपीज़ में सेल करता है। तो वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 72 गिवन है, माइनस, और इसका कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है, 56 रुपीज़। भाई ये देखिए ना 56 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 56 इंटू एक्स फिर प्लस। और सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 40 रुपये गिवन है, 40x माइनस, और इसका कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है, 28। और स्टूडेंट इस प्रॉफिट में से प्राइस हमें 9600 माइनस करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो z इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 72 में से 56 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 6 और 1 16, 16x प्लस इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12y माइनस का 9600। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो फिर मिलता हूँ इसके अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।